जी, बिल्कुल, इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं कमर मेकन साहब। कुछ देर पहले आपको पता लगा होगा कि हाई कोर्ट की लिफ्ट के अंदर कमर मेकन के साथ लतीफ़ खोसा और नईम पजोता के साथ दीगर 7 अफ़राद जो थे वो जेल लिफ्ट के अंदर बंद हो गए थे और 45 मिनट जेल लिफ्ट के अंदर इन्होंने गुज़ारे हैं। कमर मेकन साहब, वजह क्या बनी इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया हुज़ैफ़ा। वजह जो है अभी तक कह पाना कुछ भी मुमकिन ना होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि वजह जानी जा सके जब तक इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। क्या इस कैपेसिटी, अच्छा, एक जो आम बेसिक चीज़ है, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग उसके अंदर मैं मौजूद थे? मैं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि लिफ्ट कितने लोगों को लेके जाने के लिए थी और उसमें मौजूद कितने लोग थे। बिल्कुल। 2200 केजी की लिफ्ट है, कुछ 1600 केजी की हैं, कुछ 2200 केजी की हैं। 2200 केजी लेके जाने की लिफ्ट है। और उसके बाद 15 से 16 अफराद उसके अंदर हम मौजूद थे और उन सब का भी अगर वजन लगाया जाए, मुकम्मल किया जाए तो इतना नहीं है। नहीं दूसरा है, एक बिल्कुल नहीं सिस्टम है। होता है कि जब भी कोई एक भी फर्द ज्यादा होता है लिफ्ट के अंदर तो लिफ्ट बीप करती है कि आपका वजन ज्यादा है, आप बाहर बिल्कुल, हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ऐसे ही बिल्कुल है। नहीं हुआ था, सारे लोग अंदर मौजूद थे। वेट लिफ्ट के अंदर जो वेट था वो बिल्कुल उतना ही था जितना होना चाहिए या उससे कम था। कोई बीप नहीं हुई, कोई सिग्नल हमें नहीं मिला और एकदम जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ उसने एक झटका लिया और तीसरे और दूसरे फ्लोर के बिल्कुल दरमियान में वो रुक रुक गई। गई। ना मतलब वो तीसरे फ्लोर पर रही बाकी, ना दूसरे फ्लोर पर, वो तीसरे और दूसरे यानी के कि बीच आपके में रुक पास गई। बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल ऑप्शन नहीं था, दरमियान में दीवार थी और जब हम निकल रहे हैं तब भी आपने देखा होगा कि लिफ्ट का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो नजर आ रहा है, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर है फ्लोर से। लिफ्ट को खोलने की कोशिश की आपने, जोर ये लगाया? बाद में आके फिर वकला ने अपनी मदद के तहत तोड़ी और इतनी देर में रेस्क्यू वाले भी पहुंच गए तो एंड पे आके फिर उन्होंने दरवाजा जो है वो तोड़ कर निकाला गया क्या लोगों को। क्या बात है, हाई कोर्ट के अंदर 45 मिनट आप अंदर रहे और 45 मिनट के बाद रेस्क्यू वाले पहुंचते हैं? देखिए ये बड़ा अलमिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये नई बिल्डिंग है। बिल्कुल। करोड़ों के ना कम होंगे, शायद अरबों लगाकर ये बिल्डिंग बनाई गई होगी। तकरीबन 5 अरब के आसपास इसकी जो कॉस्ट है जी, वो जी। आई थी। 5 अरब लगा के एक बिल्डिंग बनाई गई है और तकरीबन 2 हफ्ते पहले बारिश से इसकी मेन दीवार वो गिर गई थी। अच्छा। आज लिफ्ट के अंदर जो मतलूबा तादाद होती है उससे ज्यादा नहीं थे, कम लोग थे। कम ये लोग थे। कंफर्म चीज है कि कंफर्म लोग थे, वरना लिफ्ट बीप कर देती कि बीप आपका करती वजन है। ज्यादा है, आप उतर जाहिर जाएं। बात है, पुराने दौर की तो लिफ्ट नहीं लगाई हुई, तो नए दौर 5 अरब की। से बनाएगी इस बिल्डिंग के अंदर, ये जो लिफ्ट का सिस्टम था इंतहाई नाकिस था। जिसने ये लगाई है उसके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए कि भाई ये उनके अंडर आते हैं सारे मामलात की। एक दफा दीवार गिर गई है आज लिफ्ट के अंदर और सीनियर तरीन वकला अंदर शामिल है। बिल्कुल। चले हम हैरानगी तो वाली बात है ना ये। लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं और लतीफ़ खोसा साहब का अदालत में जो आज रिमार्क्स थे वो भी बड़े अहम थे और उसके बाद ये मामला होना ये कोई ऐसे ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन, प्योरली इन्वेस्टिगेशन साफ सुथरी होनी चाहिए, इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए, जी, बिल्कुल, इसको ऐसे ये छोड़ना कोई नहीं चाहिए। आम बात नहीं थी। अच्छा, 45 मिनट आपने अंदर कैसे गुजारे, थोड़ा सा उसका बताएं। 45 मिनट से पहले तो 15 से 20 मिनट ना हमें बिल्कुल ही नॉर्मल रहे, क्योंकि लाइट ऑन हो रही थी, ऑफ हो रही थी, हमें हौसला था, पंखा चल रहा था। 15-20 मिनट के बाद जो अंदर पंखा चल रहा होता है ना, जो अंदर वेंट्स होते हैं, वहां जी। से हवा आना बंद होगी। जैसे ही हवा आना बंद हुई तो 16-17 लोग अगर अंदर मौजूद है एक एक छोटा सा लिफ्ट के अंदर, तो घुटन का माहौल बनने लग गया। ऐसे ही है। अब पसीना आने लगा सबको, हब्स की वजह से बात करने में भी दुश्वारी हो रही थी। लतीफ खोसा साहब से बात करने की कोशिश जब हम आखिर पे कर रहे थे कि वो बात करते रहे, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, दिल के अमराज में भी मुब्तला हैं, स्टंट डले हुए हैं उन्हें, तो हम ब्लड बात प्रेशर के करने की मरीज भी कोशिश हैं। कर रहे थे कि हमसे बात करें, लेकिन वो इशारा कर रहे थे। मतलब एंड पे उनकी बिल्कुल बस हालत हो गई गैर थी। होने को करीब थी, गैर हो चुकी थी और सबने कलमे पढ़ने शुरू कर दिए थे। बल्कि खोसा साहब ने कहा कि यार सारे जो है कलमा पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, ये खोसा साहब ने कहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि दुरूद पढ़ना शुरू कर दे और सबने पढ़ना शुरू कर दिए। बिल्कुल आखिरी वक्त में रेस्क्यू किया गया। अगर मजीद 5 से 10 मिनट लेट हो जाते तो वहां जो अंदर हब्स बन चुकी थी, वहां पे अंदर जो माहौल बन चुका था, उससे तो अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो सकता था। अच्छा। अच्छा, ठीक। उसके दौरान खोसा साहब को हमने खैर हौसले में देखा, ये बड़ी बात है। जब हमने उनसे पूछी कि आपकी उम्र कितनी है तो कहते हैं यार उम्र क्या पूछते हो, अभी तो मैं जवान हूँ। जवान हो, यानी कि वो भी बड़ा उसके ऊपर एक बड़ा ना कहका भी लगा और लोगों ने शोर भी मचाया, ने अपने आप को चीयर अप करने की चीयर अप कोशिश करने कर की रहे थे कोशिश की। लोग कि डल ना हो जाएं, बेहोश ना हो ऐसे ही जाएं। है। तो उसके बाद वो बात करते रहे। उन्होंने कहा कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था। खोसे साहब कहते हैं कि पूरे मुल्क का इस वक्त दम घुट रहा है, ये सिर्फ ऐसे ही है। हमारा हाल नहीं है। हम तो सेम आप ऐसे ही कह था। सकते हैं 20-25 मिनट से लिफ्ट में बंद हुए हैं, तो ये हाल है जब बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि 16 माह से पूरी कौम का दम घुट रहा है, किसी को कोई बिल्कुल। ख्याल नहीं है। कोई ख्याल तो नहीं है। ये मेरे ख्याल में खोसा साहब के लिए भी शायद कोई मैसेज था, जानबूझ के अगर ऐसा किया गया तो। जी, इसके ऊपर साफ शफाफ जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मुबैना तौर के ऊपर कोई ना कोई इसके पीछे साजिश नज़र आ रही है कि 45 मिनट लिफ्ट बंद रहे और
कोई रेस्क्यू टीम ना पहुंचे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।